बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ ब्राउनी की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। चॉकलेट ब्राउनी तो सभी की बहुत ही फेवरेट होती है। आप भी जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो घर पे मज़ेदार ब्राउनी बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाजार से आप लेना भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। बहुत ही फजी बन के ये ब्राउनी तैयार होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में हम 3/4 कप के करीब मेल्टेड मक्खन यूज करेंगे या अनसॉल्टेड बटर में यूज कर रही हूँ। इस रेसिपी की तमाम मेजरमेंट मैं कप से करूंगी ताकि कोई भी आसानी से अपने घर पे मजेदार ब्राउनी बना के तैयार कर ले। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। बटर से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए मैंने बटर यूज किया है। आप चाहें तो हाफ बटर और हाफ ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बटर शामिल करने के बाद मैंने इसमें आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है जो कि मेरे पास है 1 कप और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें आइसिंग शुगर ली है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल ना हो तो आप अपने घर पे चीनी को बारीक पीस के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी समझ ना आ रही हो तो मैं इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप अपनी रेसिपी को परफेक्ट बना के तैयार कर सकते हैं। बटर और शुगर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको विक्स की मदद से मिक्स किया था। ये चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बेकिंग की सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर आपके अंडे फ्रिज में पड़े हैं तो आप उनको 10 से 15 मिनट पहले ही निकाल के बाहर रख दें। अंडे के बैटर को इतना मिक्स करेंगे कि ये अंडे उस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इतना ही मिक्स करेंगे इसको। इसमें मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। इसके बाद मैं इसमें मेल्टेड चॉकलेट शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। ये डार्क चॉकलेट मैंने लिया है, इसको मैंने डबल बॉयलर पर रख के अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे। चॉकलेट हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। आप चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद थोड़ा उसको ठंडा कर लें फिर इसमें शामिल करें। मैंने इसमें हाफ कप डार्क चॉकलेट मेल्ट करके यूज़ की है। अगर आप मिल्क चॉकलेट यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिल्क चॉकलेट ज़्यादा मीठी होती है इस वजह से मैंने इसमें यूज़ नहीं की। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसमें मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा मैंने 3/4 कप के करीब लिया है, तकरीबन पौना कप। मैदे को 1 से 2 बार आप छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। मैदा शामिल करने के बाद इसमें मैं कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये डार्क कोको पाउडर है 1/4 कप के करीब। ये मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी। अगर आपने इस रेसिपी में सॉल्टेड बटर यूज किया है तो इस स्टेज पे आप नमक शामिल ना करें। इस बैटर में ना ही बेकिंग पाउडर जाएगा और ना ही बेकिंग सोडा, क्योंकि अगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम यूज करेंगे तो जब हम इस बैटर को बेक करने के लिए रखेंगे तो वो केक की शक्ल में बन के तैयार होगा और हमें केक की ब्राउनी नहीं चाहिए। उसकी भी एक अलग रेसिपी है, वो मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये बैटर थोड़ा थिक होता है। आ जाते हैं जी अपनी मोल्ड की तरफ। इसमें मैंने 8x8 का मोल्ड यूज़ किया है। आप चाहें तो 7x7 का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर मैंने कट करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बटर पेपर मैंने इसमें लगा दिया है। अब ये सारा ब्राउनी वाला बैटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी और नाइफ़ की मदद से इसको इवन कर लेंगे हर जगह। कितना शाइनी सा मज़ेदार सा चॉकलेटी बैटर बनके तैयार हुआ। खाने में ब्राउनी उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको इवन कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तमाम बैटर को ऐड करने के बाद मैंने इसको इवन कर लिया है और टिन को तकरीबन 8 से 10 मरतबा मैंने इसको टैप टैप कर लिया है ताकि जितनी भी एयर बबल हों तो वो इसमें से रिमूव हो जाए। हमारी मज़ेदार सी फजी ब्राउनी बनके तैयार होगी। इस ब्राउनी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने हाफ कप चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट। इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है। ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये ऐड करने से चॉकलेट ब्राउनी और भी सॉफ्ट और मज़ेदार बनके तैयार होगी। ओवन को मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर। अब ब्राउनी को बेक करेंगे और 25 से 30 मिनट लगे थे ब्राउनी को बेक होने में। जब भी आप ब्राउनी बेक करें तो उसको गरम गरम ब्राउनी को कट ना करें, इसको आधा घंटा रेस्ट दें। जब ब्राउनी ठंडी हो जाए फिर आप इसको कट करें। मज़ेदार से ये ब्राउनी तैयार है। आप ऊपर फ्लेक्स देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं, शाइनी शाइनी से, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इस ब्राउनी को बटर पेपर की मदद से इसको टिन से निकाल लेंगे और कटिंग बोर्ड पर रख देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है और खाने में एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी बनी है। मज़ेदार सी ब्राउनी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप इस रेसिपी को बना के 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखें बाहर, ये ख़राब नहीं होगी।
लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है कि ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मेल्टेड चॉकलेट जब मुँह में आता है तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इस आसान रेसिपी को ट्राई करके एक ही दफ़ा में मज़ेदार परफेक्ट ब्राउनी बना के तैयार कर सकते हैं। बाजार से आपको इतनी एक्सपेंसिव ब्राउनी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे कम बजट में फ्रेश ब्राउनी बना के अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।